अफ्रीका की पटरियों पर जल्द ही दौड़ेगी भारत की ट्रेन, क्योंकि भारतीय रेलवे ने तैयारी कर ली है। वो पहला लोकोमोटिव इंजन एक्सपोर्ट कर रहा है गुयेना को, एक अफ्रीकी देश को। क्या है ये योजना और कैसे हुआ है ये संभव, इस पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं रेलवे बोर्ड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर दिलीप कुमार जी। सर, क्या है ये योजना और कितने गर्व की बात है ये देश के लिए, और कहाँ से शुरुआत हुई इसकी? रिसेंट पास्ट में भारतीय रेल द्वारा कई ऐसी मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों की स्थापना की गई है या कई ऐसे प्रोडक्ट्स का निर्माण चालू किया गया है जिनकी ग्लोबल लेवल पर डिमांड है, जो कि विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस हैं। इसी श्रृंखला में हम लोगों ने कई नए लोकोमोटिव्स का भी निर्माण किया है। लोकोमोटिव्स के कई नई फैक्ट्रियां भी स्थापित हुई हैं। एक अभी हाल में जो दाहोद में फैक्ट्री बनी हमारी, वहाँ पर D9 लोकोमोटिव्स का निर्माण चालू हुआ है, जिसकी कैपेसिटी 9000 हॉर्स पावर है। इससे पहले मधेपुरा में एक हमारी प्रोडक्शन यूनिट लगी है, जहां पर 1200 हॉर्स पावर के लोकोमोटिव्स, जो कि 2 यूनिट को जोड़ करके बनाया जाता है, उसका निर्माण चालू हुआ। तो ये दोनों अपने आप में काफ़ी विशिष्ट है। इसी तरह से बिहार के सारण जिले में मरहौड़ा नामक जगह पर एक डीजल लोकोमोटिव की इकाई है हमारे यहाँ। उस उत्पादन इकाई में जो लोकोमोटिव्स तैयार हो रहे हैं, उसको ग्लोबल कम्पिटिटिव बिडिंग के माध्यम से एक बड़ा ऑर्डर प्राप्त हुआ है, जो कि अफ्रीका के गिनी गणराज्य से प्राप्त हुआ है। और इसके तहत 150 लोकोमोटिव्स की सप्लाई जो है वह की जानी है। इसमें 37 लोकोमोटिव्स की सप्लाई इस साल होनी है, 82 लोकोमोटिव्स की सप्लाई अगले साल होगी और तीसरे साल में 31 लोकोमोटिव्स की सप्लाई होगी। प्रत्येक लोकोमोटिव की जो क्षमता है वो 4500 हॉर्स पावर की है और यह कई नए फीचर से युक्त लोकोमोटिव है। इसमें जो सीटें लगाई गई हैं वह एर्गोनॉमिक सीटें हैं। वायरलेस कंट्रोल डिवाइस इसमें लगा हुआ है। वाटरलेस टॉयलेट की व्यवस्था की गई है। रेफ्रिजरेटर और माइक्रोवेव तक लगाए गए हैं इसमें, ताकि जो क्रू मेंबर्स हैं उनको सहूलियत हो। और साथ ही इसकी एक और ख़ास बात है, वह है इमिशन कंट्रोल में इसकी भूमिका, प्रदूषण नियंत्रण में इसकी बहुत ज़बरदस्त भूमिका होगी। और वर्ल्ड के जो बेस्ट पैरामीटर्स हैं उसके हिसाब से इसको तैयार किया गया है। तो निश्चित रूप से इसके परिचालन से CO2 गैस का जो उत्सर्जन है वह भी कम होगा। तो ये जो लोकोमोटिव भारत में बना हुआ है, अब अफ्रीकी गणराज्य जो है गिनी गणराज्य या गुयाना में इसका परिचालन किया जाएगा और भारत देश का ध्वज जो है वहाँ लहराएगा। आपने ग्लोबल बिडिंग की बात करी, अगर इसके बारे में कुछ बता पाएं कि कौन कौन से देश जो है वो इस बिडिंग में शामिल थे, ताकि दर्शक ये समझ पाएं कि भारत किन किन देशों के साथ compete कर रहा था और उसमें भारत को एक बड़ी सफलता मिली है। जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट है उसमें बिडिंग का काम पूरे विश्व की कंपनियों द्वारा किया जाता है। और ये जो अपनी प्रोडक्शन इकाई है, इसकी जो ज्वाइंट वेंचर कंपनी हमारी है, उसके द्वारा भी बिडिंग किया गया था। आप जानते हैं कि लोकोमोटिव प्रोडक्शन और कोच प्रोडक्शन, इन दोनों में हम लोगों ने रिसेंट पास्ट में कई नए कीर्तिमान बनाए हैं। भारत में लोकोमोटिव का निर्माण जो है, अब यदि संख्या की बात करूँ तो वह यूरोप के कुल लोकोमोटिव निर्माण से, या कहीं के यूरोप और अमेरिका में दोनों को मिलाकर के जितने लोकोमोटिव का निर्माण होता है उससे ज़्यादा की प्रोडक्शन कैपेसिटी हम लोगों ने बिल्डअप कर ली है। तो निश्चित रूप से जब हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने में सक्षम हो गए हैं, जो आत्मनिर्भर भारत का अपना सपना था वह साकार करने में जब सफल हुए हैं, तो इसके बाद अगला जो कदम है वह ग्लोबल कम्पिटिटिव मार्केट में बीड करना ही है। और इसी के तहत जो माननीय प्रधानमंत्री जी का भी जो स्वप्न रहा है और जो निर्देश रहा है कि मेक इन इंडिया मेड फॉर द वर्ल्ड, तो उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। भारतीय रेलवे को इससे कितना फायदा होगा? क्या कुछ जो रेलवे के रेवेन्यू में है इस इनिशिएटिव से इजाफा होगा? ये जो प्रोडक्शन यूनिट्स बन रहे हैं वो सब अपने आप में वर्ल्ड क्लास के हैं, विश्व स्तरीय हैं। और निश्चित रूप से जब भारतीय लोकोमोटिव्स विश्व के दूसरे देशों में जाएंगे तो जो संबंध हमारी प्रोडक्शन यूनिट्स हैं उनको काफ़ी लाभ होगा। और एक बार जब आपकी ख्याति बढ़ती है या बनती जाती है तो फिर भविष्य में प्रोडक्शंस भी बढ़ेंगे, साथ ही रोज़गार के नए अवसर भी सृजित होंगे और जो टोटल इकोनॉमी है उनको भी काफ़ी फायदा होगा।